अस्सलाम वालेकुम। आज से हम कीटोजेनिक डाइट के ऊपर एक सीरीज करने लगे हैं और इसके अंदर हम आपके बहुत सारे जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, जो बहुत सारी गलतफहमियां हैं कि पता नहीं आपका अगर आप इसे वेट कम कर लेते हैं तो वो डबल बाउंस बैक होकर आपकी बॉडी के ऊपर लग जाता है और आपकी जो कैसे हो सकता है कि आप एक तवील अरसे तक कार्ब्स को कम कर दें और आपकी नॉर्मल जब लाइफ ऐसी नहीं है और न जाने क्या क्या कुछ लोगों की जो गलतफहमियां हैं वो इस सीरीज के जरिए ना सिर्फ एक खत्म होंगी बल्कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलने लगे हैं। इस सीरीज की जो सबसे पहली आज जिसके ऊपर हम बात करने लगे हैं वो ये है कि असल में कीटो है क्या। कीटो बेसिकली एक ऐसी डाइट है जो कि खास तौर पे उन लोगों के लिए डिजाइन की गई थी जो कि शुगर पेशेंट हैं और इन्होंने इस डाइट के बाद इसके 85% पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो पेशेंट्स के ऊपर देखे थे। और ये जो कहानी चली है ये अब की नहीं है, ये कई वर्ष पुरानी कहानी है। तो जब इन्होंने देखा कि शुगर के पेशेंट के ऊपर इसका बड़ा ही कामयाब इफेक्ट है और वाकई शुगर टाइप 2 डायबिटीज जो है वो इससे रिवर्स हो रही है, तो उसके बाद इन्होंने जो अगली बीमारी जिसके ऊपर उन्होंने टारगेट किया और इस डाइट के साथ उस बीमारी को ट्रीट करने की कोशिश की वो एपिलेप्सी थी, यानी कि मिर्गी, जिनको मिर्गी के दौरे बढ़ते हैं। जब उनको कीटो डाइट करवाई गई तो उन्होंने देखा कि ऐसे पेशेंट्स के अंदर भी 78% पॉजिटिव चांसेस थे, यानी कि 78% जो पेशेंट्स थे वो इससे रिकवर हो रहे थे। खास तौर पे जो बच्चे थे जिनके अंदर एपिलेप्सी थी उन्होंने इसको बहुत जल्दी रिकवर कर लिया था और उनके जो दौरे थे वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते उसकी शिद्दत भी कम होती गई और इसका जो ड्यूरेशन है वो भी कम होता गया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि ना सिर्फ ये कि लोग अपनी बीमारियां रिवर्स कर रहे हैं बल्कि उनको वेट लॉस में भी ये बहुत फायदेमंद है, इफेक्टिव है और ये बहुत ही मौसर तरीके से काम करता है। तो फिर इसको एक दुनिया ने जो है वो वेट लॉस के टूल के तौर पे भी लेना शुरू कर दिया। तो कीटोजेनिक डाइट बेसिकली एक ऐसी डाइट है जिसके अंदर आप हाई फैट कंटेंट लेते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको लो कंटेंट पे लेकर आ जाते हैं। आपको पता है कि हमारे माशरे के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी डाइट का 65% हिस्सा है। अब 65% हिस्से का मतलब ये है कि ये जो कार्ब्स होते हैं ना, ये हमारी बॉडी इसको कन्वर्ट कर देती है और इसके अंदर बहुत सारे एडिड शुगर होती है। ये कार्बोहाइड्रेट्स खाने के बाद आपकी शरीयानों के अंदर यही एडिड शुगर जो है ये दौड़ती फिरती है और आहिस्ता आहिस्ता चूंकि आपकी सारी रगों में ये दौड़ती है तो ना सिर्फ ये आपकी रगों को कमजोर करना शुरू कर देती है, उनकी दीवारों को कमजोर करना शुरू कर देती है, बल्कि साथ साथ ही आपके बहुत सारे ऑर्गन्स को मुतासर करने लगती है। जैसे आपकी आंखें हो गई, आपका दिमाग हो गया, आपकी किडनीज हो गई और ना जाने कौन कौन से आपके जो आज़ा हैं ये उनको भी सोजिश का शिकार कर देती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन जिस तरह जो गाड़ी है ना वो दो चीजों पे चलती है, या तो वो पेट्रोल पे चलेगी या फिर वो डीजल पे चलेगी। बिल्कुल इसी तरह जो हमारी बॉडी है वो या तो फैट पे चलती है या फिर ग्लूकोज पे चलती है। ठीक है, अब ये देखें, ये इसके दो फ्यूल हैं, एक ग्लूकोज है और एक फैट है। अब क्या होता है कि जब हम अपनी बॉडी को, ये हम खाना खा रहे हैं, ये हमारी एसोफेगस है, खुराक की नाली है, ये हमने खाना खा लिया है और यहाँ पे हमने खाए हैं कार्ब्स। जैसा कि हमारी डाइट के अंदर बहुत ज्यादा कार्ब्स होते हैं। अब जब हमने कार्ब्स खाए हैं तो डायग्राम पे मत जाइएगा, मैं कोई बहुत अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूँ। ये देखिए, ये जनाब जी हमारा लिवर है, बिल्कुल यही लिवर है। डायग्राम पे मत जाइएगा, ये हमारा लिवर है। अब क्या होता है कि जब हम कार्ब्स खाते हैं तो इसके अंदर जो एडिड शुगर होते हैं ये उनको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। ठीक है, ग्लाइकोजन में। अब ये जो ग्लाइकोजन है ये क्या करता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर, जैसे आप एनर्जी इसकी वजह से आपको मिलती है, यही आपके जिस्म के अंदर दौड़ता फिरता है। और चूंकि हम बहुत ज्यादा कैलोरीज ले लेते हैं, चूंकि हम बहुत ज्यादा कार्ब्स खा लेते हैं, तो ये जो ग्लाइकोजन है इसी का स्टोरेज खत्म नहीं होता, बजाय इसके कि हमारी बॉडी जो है वो फैट के ऊपर है। लेकिन हमारा जब हम कीटोजेनिक डाइट के ऊपर आते हैं, जब हम कीटो डाइट के ऊपर आते हैं तो हम अपनी बॉडी को एक नई चीज सिखाते हैं। और वो क्या सिखाते हैं, वो क्या होता है कि हम जो कार्ब्स हैं इनको कम से कम कर देते हैं। ठीक है,
और जो फैट है इसको हम बढ़ा देते हैं। सबसे ज्यादा जो इसके अंदर क्वांटिटी जो कंटेंट होता है वो फैट होता है। जैसे ही फैट बढ़ना शुरू हो जाता है और कार्ब्स कम होने शुरू हो जाते हैं, तो आपका लिवर कार्ब्स को तो ग्लाइकोजन में बना रहा था ना, तो अब फैट को वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा कि जो फैट होता है इसको वो कन्वर्ट कर देता है कीटोन्स के अंदर। ठीक है, कीटोन्स के अंदर। जब आपकी जो बॉडी है, आपका जो लिवर है वो कीटोन्स बनाना शुरू कर देता है, तो फिर आपकी बॉडी के अंदर एक अमल शुरू हो जाता है और इस अमल का नाम है कीटोसिस। असल में ये है वो अमल, ये है वो रिक्वायरमेंट जो कि हमने कीटो डाइट से लेनी होती है। ये जो कीटोसिस का अमल है ये इंतहाई अहम है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो ग्लूकोज के ऊपर चलने की बजाय आपके फैट के ऊपर चलना शुरू हो जाती है, और इस तरह से आपकी बॉडी का जब फैट बर्न होना शुरू हो जाता है तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता सोजिशें कम होना शुरू हो जाती हैं। ना सिर्फ आपका वेट लॉस होता है बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं, खास तौर पे आपकी डायबिटीज। अब देखें, आप इसको अपने जहन में रखें, ये एक ट्रक है, ठीक है, ये आपकी बॉडी है और आपकी इस ट्रक के अंदर ये जो नीचे 3 सिलेंडर पड़े हुए हैं, ये सिलेंडर आपका शुगर फ्यूल है। ठीक है, शुगर फ्यूल है, यानी कौन सा फ्यूल है, जो कि आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज ली हैं, आपने एक्स्ट्रा कार्ब्स खाए हैं, तो ये शुगर फ्यूल है, यानी कि क्या चीज है, ये ग्लाइकोजन है। अब क्या होता है कि जब हम अपनी बॉडी को ज्यादा कार्ब्स दे रहे होते हैं, एक्स्ट्रा खिला रहे होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी इसकी तरफ तो ध्यान देती ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही सिलेंडर खत्म करने की तरफ लगी रहती है, जिसको आप शुगर का सिलेंडर कहते हैं। जब तक ये सिलेंडर खत्म नहीं होते वो पीछे जाती नहीं, और हम इस कदर कोई अपने खानों में मोहताज लोग हैं कि हम इन सिलेंडर को खत्म होने देते ही नहीं। एक तो कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में हम एडिड शुगर लेते रहते हैं, इसके अलावा भी जो हम ऊपर से जो एडिड शुगर खा रहे होते हैं वो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। तो अब आप ये देखें कि जो हमारा जो बॉडी है, यानी हमारा जो ट्रक है, वो टोटली शुगर फ्यूल के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, उसको पता ही नहीं है कि मैंने फैट को के साथ भी कुछ करना है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि जब हम ज्यादा कार्ब्स लेते हैं तो ना सिर्फ ये कि ये जो जाहिर है ये भी तो भरते ही होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि ये एक्स्ट्रा, आप चूंकि एक्स्ट्रा खा रहे हैं तो अब बाकी कहाँ जा रहा है, तो बाकी जो है वो सारा इसी टैंक के अंदर डालना शुरू कर देता है, और इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है, जो फैट का स्टोरेज है, जो चर्बी है, वो आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा होना शुरू हो जाती है। इसकी तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं जाता कि हम अपनी बॉडी को ये सिखाएं कि ये स्विच करे और इसको इस्तेमाल करने की बजाय इसको इस्तेमाल करे। लिहाजा अपनी बॉडी को ये सिखाने के लिए हम कीटो डाइट का सहारा लेते हैं, और कीटो डाइट में क्या होता है कि जब आप हाई फैट कंटेंट लेते हैं ना, ज्यादा हेल्दी फैट्स आप जब खाते हैं, तो आपकी बॉडी उसको कीटोन्स में बदलती है, और कीटोन्स वो अमल है जिसमें आपका जो बॉडी ट्रक है ये आपके फैट फ्यूल के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, यानी कीटोसिस का अमल स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक दिन में 120 ग्राम फैट मांगता है, और 120 ग्राम फैट का मतलब ये है कि तकरीबन 8 से 8.5 टेबल स्पून मक्खन। अब आप अंदाजा करें कि हमारे बॉडी को कितनी ज्यादा फैट की जरूरत है, और हम उसको, और जो बेहतरीन फैट वो मांगता है वो हमारा कौन सा फैट है, वो कीटोन्स हैं। यानी कि हम उसको ये देने की बजाय उसको आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स होते हैं वो देना शुरू कर देते हैं, और वो क्या है, ये शुगर फ्यूल है। ठीक है, तो गोया कीटोसिस वो अमल है जिसके अंदर आपकी बॉडी स्विच करती है और वो शुगर फ्यूल की बजाय फैट फ्यूल को इस्तेमाल करती है। इस तरह से आपकी बॉडी ना सिर्फ ये कि फैट लॉस करती है, फैट बर्न करती है, बल्कि वो आपकी जो काफी सारी बीमारियां होती हैं उनको भी बहुत ही हेल्दी वे में कम करना शुरू कर देती है या रिवर्स करना शुरू कर देती है।
तो हमेशा जो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है उसी को अपनाएं, और वो है आपकी हेल्दी कीटोजेनिक डाइट। ये हमारा इस सीरीज़ का पार्ट 1 था। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में फिर से हाजिर होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।